रात की स्याही फैलने पर उस वक्त खान हवेली की पुरशिकवा इमारत में ढेरों ढेर रोशनियां जल रही थी। घर की बड़ी औरतों की निगरानी में मुलाजमाओं ने खाना तैयार करके टेबल पर लगा दिया। सभी जानते थे कि खान हवेली के बड़े फर्द खान यूसुफ को रात का खाना वक्त पर और सबके साथ मिलकर ही खाना अच्छा लगता था, इसलिए सब उस वक्त ज़रूर पाबंदी से हाजिर हो जाते, सिवाय एक फ़र्द के जो नाराज़ होता तो कमरे में बंद हो जाता और बिल्कुल बाहर ना निकलता। और उस वक्त भी वो गायब ही था। खानज़ादा कहाँ है? खाना नहीं खाएगा क्या? खान यूसुफ साहब ने खाने की टेबल पर उसकी कमी शिद्दत से महसूस करते बेचैनी से पहलू बदला। वो मर्दान खाने में खाने से मना कर दिया। खानी बेगम ने बताते हुए एक नाराज़ नज़र अपने खावंद खान आज़र पर डाली। वो गड़बड़ा गए। बेगम नाराज़ थी सो थी, अब बाप ने भी नाराज़ हो जाना था। क्यों क्यों मना किया? किस बात पर नाराज़ है वो? खान साहब ने धाड़ कर चम्मच ज़ोर से प्लेट में पटका। उनका खान ज़्यादा नाराज़ था और वो सब मज़े से खाना खाने आ गए थे। गुस्सा तो बनता था। शोर और धाड़ पर सन्नाटा छा गया। टेबल पर मौजूद सब हवेली वालों को सांप सूंघ गया था। जैसे आगा जान बस उसे उसे सिर्फ जिरगा में गलत फैसले पर टोका था। इतनी सी बात। खान आज़र की बात उनकी घुड़ी पर दरमियान में ही रुक गई थी। इतनी सी बात? तुमने मेरे खानज़ादा को पूरे जिरगे के सामने टोका और तुम इसे इतनी सी बात कह रहे हो? कितनी मर्तबा समझाऊंगा, तुम्हारी सरदारी वक्ती है। इस इलाके का असल सरदार खानज़ादा ही है। वो जो चाहे फैसला करे। किसी की इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो उसे टोके। खान साहब ने तैश में बोलते हुए कुर्सी खिसकाकर परे की और उठ खड़े हुए। उस वक्त वहाँ उनके दोनों बेटे और उन बेटों की बीवियाँ बच्चे सभी मौजूद थे, मगर उनका खानज़ादा नहीं था तो किसी की कोई अहमियत ही जैसे नहीं थी। खान आज़र ने सर झुका लिया। वो जो उस इलाके के सरदार थे और उनका रोब और दबदबा कोई कम नहीं था, मगर दो इंसान थे जो उन पर भी रोब झाड़ते थे। एक उनका बाप खान यूसुफ और एक उनका बेटा खान साहब का लाडला खानज़ादा। खान यूसुफ से ना सिर्फ हवेली बल्कि इलाके में भी सब डरते थे। वो कोई जालिम जाबिर नहीं थे, मगर इंतहा के हुसीले इंसान थे। खान यूसुफ उसी वक्त मर्दान खाने में पहुंचे थे। हवेली के मुलाजमों ने जल्दी से रास्ता दिया। वो कितनी देर खानज़ादा के कमरे का दरवाज़ा बजाते रहे और मिन्नतें करते रहे थे। तब कहीं जाकर उसने दरवाज़ा खोला। ब्लू ट्राउज़र शर्ट पहने वो रफ से हुलिये में खड़ा था। डार्क ब्राउन बाल माथे पर बिखरे हुए थे और नील घुमाइल आंखें कच्ची नींद से जागने की वजह से और सुर्ख हो रही थी। खाना क्यों नहीं खाया खानज़ादा? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? वो जल्दी से आगे बढ़कर उसके बिखरे बाल समेटकर मोहब्बत से पूछने लगे। सो रहा था मैं। सुबह सुबह खींचकर बाबा जिरगे में ले गए, जहाँ मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। नींद पूरी नहीं हुई थी। थकावट की वजह से पूरा दिन मुझसे कोई काम नहीं हो पाया। अब आप मुझे बस सरदार बनाने का ख्वाब छोड़ दें। वो उखड़े लहजे में बोलता वापस जाकर बेड पर गिरते हुए लेटा। उसकी तान एक ही जुमले पर आकर टूटती थी कि सरदार नहीं बनना। खान यूसुफ बेड पर उसके पास आन बैठे। कैसे छोड़ूं? मैं चाहता हूँ इस इलाके में सबसे ज़्यादा इज्जत तुम्हारी हो, सबसे बड़ा रुतबा तुम्हारा हो, मेरी हवेली के तुम ही वारिस हो। मैंने अपनी सरदारी ज़ाया नहीं करनी। मैं देखता हूँ आज के बाद किसकी हिम्मत है तुम्हें टोके या तुम्हारा फैसला ना माने। उसके बालों में हाथ फेर कर बोलते निसार होती नज़रों से उसका वजीद दिलकश चेहरा देखने लगे थे वो उस दुनिया में उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ था। दीवाने थे वो उसके। यार आगा जान प्लीज़, मैं पहले भी कह रहा था ना आपसे, मुझे ये सरदारी या ऊंचा रुतबा नहीं चाहिए और ना ही मुझे इस हवेली का वारिस बनना है। बेजारी से बोलकर वो चेहरा तकिए में छुपा गया। वो जो हवेली के हर फर्द पर अपना हक जमाता था वो वारिस बनने से इनकारी था। आपके और भी तो पोते हैं ना, अपने शौक उन पर पूरे करें, मुझे तो बख्श देना, मुझे आम जिंदगी चाहिए। उसने अपने बड़े भाइयों और अपने चचा के बेटों का हवाला देते हुए नाक चढ़ाकर चिड़चिड़े लहजे में कहा, मेरे शेर जैसा भला कौन है? चलो आओ खाना खाएं। तुम्हें पता है ना, तुम भूखे रहे तो तुम्हारे आगा जान भी कुछ नहीं खा पाएंगे। उन्होंने उसे मनाते हुए कहा तो वो जिद चोकर उठा। तकिया बेड पर जोर से पटका। इस ब्लैकमेलिंग पर उन्हें नाराज़गी से देखा तो वो लापरवाही से नज़र घुमा गए। आप जाए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसी तरह नाक चढ़ाकर कपड़े निकालते वो बोला। उनके लबों पर पुरसकून मुस्कुराहट आई। जानते थे वो नाराज़ है। उसे जिरगे में बाप ने बोलने क्यों नहीं दिया? वो गलत फैसला ले रहा था, ये भी खबर मिली थी उन्हें। उसके उल्टे फैसले पर हरीफ उनकी सरदारी छीन लेते, मगर उस वक्त यूसुफ खान को सिर्फ उसकी फिक्र थी, चाहे पूरा मुल्क खिलाफ हो जाए, खानज़ादा को नाराज़ ना करे कोई। बस उसकी नाराज़गी वो सह नहीं सकते थे, क्योंकि वो बिगड़ जाए तो संभलता नहीं था। गुस्सा था जो उसकी नाक पर धरा रहता था। अनाथ ही जो एक बार आड़े आ जाए तो अपनी सोच से भी पीछे हटना गवारा ना करता था। गरूर था जो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वो खान साहब का ही साया था, उन्हीं जैसा ज़िद्दी और नखरीला।
इसी लिए बस कभी कभी उन्हीं की बात मान जाया करता था। उसके फ्रेश होकर आते तक वो वहीं बैठे रहे। फ्रेश नम चेहरा लिए वो बाहर आया तो उन्हें देखकर नफ़ी में सर हिलाया। ब्राउन शलवार कमीज में उसका दराज वजाहत से भरपूर सरापा बहुत पुरकशिश लग रहा था। ड्रेसिंग के सामने रुककर बाल ब्रश किए उसने, परफ्यूम स्प्रे किया, तैयारी ऐसे की जैसे किसी पार्टी में जाना हो। आगा जान के साथ खाने की टेबल पर पहुंचा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली। खानी बेगम ने जल्दी से ताज़ा गरम खाना उसके लिए निकाला। बाप को उसने सही से नज़रअंदाज किया। उसके इस बचगाना अंदाज पर खान आज़र ने मुस्कुराहट दबाई अपनी। वो कुछ दिन इसी तरह नखरे दिखाने वाला था। सब हंसते मुस्कुराते बातें करते खाना खाते नजर आ रहे थे। खाना खाकर वो उठा तो किचन में खड़ी गुलजान पर एक उदास नज़र डाली और पलट कर चला गया। हदीर के लिए तो मैं अपने भाई और डैडी के साथ कई बिजनेस पार्टीज अटेंड कर चुका हूँ। ये बंदा जिस शान से एंटर होता है ना, बस वहीं सब कुछ बैकग्राउंड हो जाता है। मेरे डैडी ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो वो मेहंदी पर आया, क्योंकि उसे बिजनेस के सिलसिले में फ़ौरन जाना था। ये कोई आम बात नहीं कि वो आया है। मनाल चमकती आंखों से बोलती जा रही थी। रीमा और मेरा इस तबसरे में बराबर की शरीक, जबकि हान इस मामले में बस सर हिलाने का काम सर अंजाम दे रही थी। उसकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं था कि वो हदीर या उससे XYZ इस तरह किसी को जानती होती। वो चारों उस वक्त कैंटीन में बैठी थी जब कोक पीती मनाल को फिर से हदीर याद आया। वो और उसका दोस्त उसका पसंदीदा टॉपिक था, उसे अक्सर डिस्कस करती थी। ये तो अब सबके लिए आम बात थी। ख़ास बात ये थी कि उसके भाई की शादी पर हदीर आया था और उन सब ने भी देखा था। वो ना कोई एक्टर था, ना क्रिकेटर और ना ही सिंगर, बस बिजनेस की फ्रेश डिग्री लेते ही अपनी फैमिली की बनी बनाई बिजनेस एम्पायर पर खामखा का किंग बना बैठा था। उसे बिजनेस की फील्ड में आए कुछ ही अरसा हुआ था। उम्र तकरीबन 26 साल थी। जवान था, ज़हीन था, जद्दी पुश्ती रईस था और खूबसूरत भी भला का। ये सब बातें मनाल ने उन्हें बताई थी, क्योंकि बकौल उसके वो हदीर की करीबी दोस्त थी। वो मनाल तुम्हारा जो पिछला क्रश था, वो सिंगर। हान ने कोक का बड़ा सा घूंट भरकर उसे पूछना चाहा, जब तक वो एक तपती घूरी से उसे नवाज कर उसकी बोलती अधूरी बात पर ही बंद करवा चुकी थी। उसका और हदीर का कोई जोड़ है भला? उसके पास बस आवाज़ है और मतलब हदीर के पास आवाज़ नहीं। वैसे पिछले साल तुमने ऐसे ही उस सिंगर के लिए कहा था कि उसके जोड़ का इस दुनिया में कोई नहीं। साहिर है वो, जादूगर है, चुड़ैल है, जिन है, बला बला। हान लंबी लंबी हाँकती हकीकत को कुछ ज़्यादा बयान करने में लगी थी जब मनाल ने उसकी गर्दन दबोची। वो सब क्रश थे, आते जाते मौसम। ये हदीर है, इससे मैं शादी करूंगी। अब मज़ीद बकवास ना करना। मनाल ने उसे बोलने से रोका। मेरा और रीमा ने भी उसे शर्म दिलाती नज़रों से घूरा। खुद तो तुम मंगनी शुदा हो, हमारा घर ना बसने देना तुम। रीमा को ऐसे दुख पहुंचा जैसे रिश्ता टूट गया उसका। तो क्या तुम सब हदीर साहब के घर जाओगी? हान का परेशानी से बुरा हाल हो गया। मिरा ने सर पीट लिया। यार तुम अपनी बकवास बंद रखो। ये बताओ अपने फियांसी से बात हुई तुम्हारी? रीमा ने उसे ब्रेक लगाने के लिए टॉपिक ही बदल दिया। वो नफ़ी में सर हिला गई। कितनी बोगस लड़की हो, आज तक कभी ना उसे देखा ना बात की। कहा था ना उसका नंबर लो और बात करो उससे। रीमा ने उसकी ढिठाई पर सर पीट लिया। आनी कहती हैं स्टडीज़ पर फोकस करो। बात की तो बात बढ़ जाएगी, फिर ये ना हो कि लड़का शादी पर इसरार करने लगे। वो अपनी आनी के अल्फाज दोहरा रही थी। अपनी आनी को समझा दो, इतनी कोई हूर नहीं हो, ना ही तुम्हारी बातें कोई ऐसी ढंग की हैं कि बात करते ही बात बढ़ाकर शादी की जिद करने लगेगा वो लड़का। मनाल ने नाक चढ़ाकर हकीकत से आगाही दी तो वो मुंह बना गए। और हाँ, अच्छा है अपने फियांसी से बात मत करो, ऐसा ना हो वो मंगनी तोड़कर ही भाग जाए। तुम जैसी फजूल लड़की से बात करके कोई समझदार इंसान तो शादी पर राजी होगा नहीं। मिरहा ने कह कहा लगाकर कहा तो सब हंसने लगी। वो इस इज्जत पर तिल मिलाई तो गई थी। सुनो, हान का पेनल्टी डेयर रहता है ना? अचानक मनाल किसी ख्याल से जागी थी। वो तीनों चौंक गई। हान का दिल पहले ही सहम गया। देखो, इस बार मुझे फजूल डेयर मत देना। मैं ना रोड पर ब्लाइंड बनकर चलूंगी और ना ही किसी की चोरी करूंगी। हर बार ऐसे डेयर्स लेकर फंस जाती हूँ। वो हाथ झुलाकर नाराज़गी से बोली। और हर बार पकड़ी जाती हो। कभी सही से अपना डेयर पूरा किया है तुमने? मिरहा ने भी जलकर कहा। इस बार कुछ नया है। मेरी किसी से बेट लगी है और तुम्हारा डेयर यही है कि मेरी बेट पूरी करो। मनाल ने पुरस्कार लहजे में कहा और करीब होने का इशारा दिया। तीनों चौंक कर उसके करीब हुई। तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं और जितने हो सको लो। मेरी बेट लगी है फ्रेंड से। वो रिच भी है, फिर भी कहता है पैसे नहीं है। मैंने बेट लगाई है कि उससे पैसा निकलवाऊंगी। मैं नहीं जानती कैसे करूंगी ये काम, और ये काम तुम करोगी। मनाल की बात पर उसकी आंखें फैली थीं।
पहले मुझे चोरनी बनाया, अब भिखारन बना रही हो। बिल्कुल नहीं, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकती। खान ने कानों को हाथ लगाते नफी में सर हिलाते इनकार किया था साफ। मिनाल बदमजा हुई, कम ऑन यार, इट्स अ डेयर, मज़ा आएगा। कॉल पर बात कर लो, सामने मत जाना बेशक, रीमा ने मशवरा दिया था। हाँ ये ठीक है, कॉल पर बात करना, खुद को बेचारा बना लेना, जो भी करो। एंड डोंट वरी, तुम भीख नहीं मांग रही हो। तुम जैसे ही पैसा लोगी बेट पूरी होगी और मैं उसे पैसे वापस कर दूंगी। तुम सामने मत आना। मनाल ने भी आसानी की। वो लब काटती मुतज़ब्ज़ब बैठी रही। अब गेम तो गेम थी, वो भी डेयर्स देती थी, मगर इस बार किसी अनजान से पैसे मांगना उसे बहुत अजीब लग रहा था। ओके, कौन है वो, क्या नंबर है? उन तीनों के मुसलसल देखने पर हार मानते वो बोली, वही जिससे तुम टकराई थी मेहंदी पर। मनाल ने मोबाइल पर नंबर निकालते हुए शोखी से मुस्कुराते हुए कहा। हान के गले में कोक का घूंट ही फंस गया था। किससे टकराई थी? रीमा और मेरा भी मुतजस्सस हुई। जबकि अपनी चीज़ें समेटती मनाल ने मुस्कुराकर मोबाइल उसके सामने किया। फर्स्ट नंबर फ्रॉम लास्ट, नोट कर लो। मुझे आज जल्दी जाना है, भाई और भाभी हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, उनको सी ऑफ करने जाना है। मनाल ने बैग कंधे पर रखा तो वो सर झटकती नंबर नोट कर गई। उसका इरादा नहीं बन रहा था उस डेयर का, और उस इंसान से पैसा मांगने का तो बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, अगर तुम अपना इंट्रो दे दो तो ज़्यादा आसानी होगी, उसे तुम बहुत पसंद आई हो, डेयर आसानी से पूरा हो जाएगा। मनाल जाते जाते रुक कर उसे आंख विंक करते हुए बोली। तो रीमा मिर्हा ने लंबा ओ किया था। अब तो बिल्कुल नहीं करूँगी मैं ये डेयर। वो चीप इंसान चिपक गया, फिर क्या करूँगी? आनी को पता चला तो मार डालेंगी मुझे। ये तो फ्लर्ट हुआ ना। मनाल जा चुकी थी तो वो दो टोक अंदाज में इनकार कर गई। फ्लर्ट क्यों? तुमने बस थोड़ा सा गरीब बनकर पैसा मांगना है, पहले कुछ बहाने से बात करना, फिर एक छोटा सा ड्रामा करना, वो भी कुछ दिन के लिए। फिर तो मनाल से पैसे वापस करके सब क्लियर कर देना है। और फिर तो मनाल ने पैसे वापस करके सब क्लियर ही कर देना है। आनी को कौन बताएगा? पागल लड़की। और बात सुनो, ये डेयर है, इनकार नहीं कर सकती तुम। याद है मुझे तुमने लास्ट टाइम जो डेयर दिया था, उस अजीब से लड़के को आई लव यू बुलवाया था और कितने दिन वो स्टॉक करता रहा। अब तुम भी करोगी ये तो ईजी है। मिर्हा ने उसकी बुज़दिली पर दांत कचकचा कर उसे रूल याद दिलाया। और तुम फिक्र मत करो, अगर नंबर छुपाना चाहो मेरे पास एक्स्ट्रा सिम है, वो यूज़ कर लेना। गेम ओवर होते ही नंबर बंद कर देना। पैसा तो वो वापस ले चुका होगा, फिर क्यों तंग करेगा तुम्हें? रीमा ने भी अपना बैग खोलते हुए मशवरा दिया और एक सिम निकाल कर उसे पकड़ाई। गेम के नाम पर उल्टे सीधे टास्क पूरे करने वाली परिहान ने ये टास्क भी ले लिया, ये सोचे बिना कि ये टास्क उसकी ज़िंदगी में क्या अजाब लेकर आएगा। सिल्वर ग्रे बोगटी तेज शोर पैदा करती तेज रफ्तारी से झटके से आकर ग्राउंड में रुकी थी। लड़के लड़कियां साइड पर होते रास्ता देते गए। गाड़ी से निकलने वाले लड़के को सभी जानते थे। वो आईटी डिपार्टमेंट का सबसे स्टाइलिश और एरोगेंट स्टूडेंट ईसा रहमान था। ईसा खान था। ब्लू जीन्स जो घुटनों से कटी फटी हुई थी, वाइट ड्रेस शर्ट, ऊपर ब्लैक जैकेट पहने वो दराज कद सुर्खो सफ़ेद रंगत वाला लड़का हमेशा सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता था। बैग उठाकर कंधे पर लटकाता मुस्कुराता हुआ वो अपनी तरफ आते दोस्तों को देखने लगा। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ खड़ी आयरा की चोर नज़रें साथ से गुजरते ईसा पर ही टिकी थी। जब अचानक वो रुक कर उसकी तरफ मुड़ा तो वो गड़बड़ा कर रुख फेरती अनजान बन गई। वो ज़मीन पर झुका था। एक्सक्यूज़ मी मिस, उसकी भारी आवाज़ पर वो उछली। क्या वो उससे मुखातिब था? हैरत से वो बेख्तियार यकटुक देखने लगी। हेलो, ये वॉलेट क्या ये आपका है? उसके हाथ में पिंक गर्ल्स वॉलेट था जो उसने ज़मीन से उठाया। ओह जी जी, ये मेरा है। वो जल्दी से सर हिलाकर वॉलेट लेने लगी जब वो हाथ पीछे कर गया। आई यू श्योर ये आप ही का है? कहीं देखकर नीयत तो नहीं बदल गई? वो आईब्राउ उचकाता बोलता वॉलेट खोलने लगा। आयरा शॉक्ड से उसे देखने लगी। अगर आपको यकीन नहीं था तो पूछा क्यों है? वो हैरत से पूछने लगी। उसकी फ्रेंड्स मुंह खोले उसे और ईसा को सामने खड़ा देख रही थी। आयरा शाह, फादर जमान शाह, एज 21। वॉलेट से आईडी कार्ड निकालकर वो बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। आयरा ने उसके हाथ से अपना कार्ड झपटा तो वो चौंका। मैं ही आयरा शाह हूँ, मेरा वॉलेट वापस करें अब, उसने जब्त से कहा। चेहरा सुर्ख हो रहा था जो ईसा को समझ नहीं आया, गुस्सा है या शर्मिंदगी है। ले लें भाई, नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने चोरी थोड़ी कर लेनी थी वैसे भी इसमें से। वो वॉलेट खोलकर नज़र दौड़ाता रुक कर पैसे देखने लगा। 5,000 हैं और बस। शरारत से मुस्कुराता वॉलेट वो उसे थमा गया। वो वॉलेट छीनने के अंदाज से लेती सुर्ख चेहरा लिए पलट कर चली गई। बड़े दांत निकल रहे हैं। क्यों, लड़की शादी के लिए तो नहीं कह गई? कुछ फासले पर खड़े उसके दोस्त आयरा के जाते ही उसके पास आकर बोले तो वो कहका लगाकर हंसा और एक नज़र दूर जाती आयरा को देखा। ब्रेव लड़की है, ईसा खान को जवाब दे रही थी। अट्रैक्टिव,
ایز اف اٹس لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ عیسیٰ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دوست ٹھٹک گئے۔ وقتی کشش ہے میرے بھائی، پہلی نظر میں تو شرٹ پسند آ جائے تو وہ بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کی خامیاں ذرا نظر میں نہیں آتی پہلی بار میں، ہاں دوسری بار 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 غور سے دیکھو پھر بتانا کیا بات ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے آگے بڑھ گئے۔ کافی دور درخت کے پاس رک کر آئرہ نے پلٹ کر اپنے دوستوں کے گھیرے میں چلتے عیسیٰ خان کو دیکھا اور تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سمٹ سی گئی۔ سماعت میں اس کے بھاری آواز گونج رہی تھی۔ آج پہلی بار قریب سے اسے سنا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو حواسوں پر اب تک چھائی ہوئی تھی۔